हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। बीटा लर्नर के इस स्टूडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सेट क्या होता है, टाइप ऑफ सेट के बारे में हमने जाना था। हमने बहुत सी चीज़ें पिछले लेक्चर में सीखी। यहाँ पे हम बात करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ सेट की। सेट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो पहली प्रॉपर्टी हमने स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रही होगी, लिखा गया द चेंज इन ऑर्डर ऑफ राइटिंग द एलिमेंट्स डज नॉट मेक एनी चेंज इन द सेट। कहने का मतलब अगर किसी सेट में हम उसका ऑर्डर चेंज कर दें तो सेट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे ए ई आई, हम मान लो कोई सेट लिए, अगर मैं इसको लिख दूं आई ई ए, तब भी बातें वही हैं। कहने का मतलब ऑर्डर चेंज करने से सेट बिल्कुल नहीं बदलता है, सेट हमारा वही रहेगा, ऑर्डर हम चाहे जो भी कर दें। इसी को दूसरी लैंग्वेज में स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कुछ ऐसे लिखा गया है कि इन अदर वर्ड्स द ऑर्डर इन व्हिच द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर रिटन इज नॉट इम्पॉर्टेंट। मतलब जिस भी ऑर्डर में हम सेट को लिखते हैं वो मैटर नहीं करता है कि हम सेट को किस ऑर्डर में लिख रहे हैं, उसका कोई स्पेशल इम्पोर्टेंस नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पे एक सेट लिया हुआ है, पहला सेट A4 6 7 8 9, और इसी को हम चाहे ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, बातें दोनों की दोनों क्या है, हमारी सेम है। या जैसे नीचे एक चीज़ हमने इसको 3 फॉर्मेट में लिखा हुआ है, WXYZ लिखें, चाहे इसी को XZWY लिखें, चाहे ZWXY एंड सो ऑन। कहने का मतलब सेट का जो ऑर्डर होगा वो नथिंग मैटर, हमारे लिए कोई बहुत मायने नहीं रखता है सेट का हम ऑर्डर क्या रखेंगे, दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट क्या है कि सेट में जो चीज़ें हैं वो एलिमेंट्स एग्जिस्ट करनी चाहिए। जैसे फिर एक बार मैं समझा देता हूँ इस चीज़ को विथ एग्जांपल। ऐसे मान लो हमने एक सेट ऐसे लिया हुआ है AEIOU। इस सेट के बारे में हमने पिछले डिस्कस किया था, ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वावल हैं। इसी को मैं चाहे लिखूँ EIOUA। मैंने सिर्फ एलिमेंट्स के ऑर्डर को चेंज किया है, सेट अब भी वही है। तो ये दोनों के दोनों सेट हमारे क्या होंगे, सेम होंगे। आगे इफ़ दूसरी प्रॉपर्टी यहाँ पे बहुत प्यारी प्रॉपर्टी है, इफ़ वन आर मैनी एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर रिपीटेड दिस सेट रिमेंस द सेम। अगर किसी सेट में हम एलिमेंट्स को रिपीट करें तो हमारा सेट क्या रहता है, सेम रहता है। जैसे हम कहीं पे लिखें 1 1 2 2 3 3 ऐसे लिख दें, तो यहाँ पे ये सेट इज नथिंग 1 2 3 ही है। पिछले वाले लेक्चर में एक क्वेश्चन भी आया था, वहाँ पे हमने पिछले लेक्चर में बताया है कि जब हम रोस्टर फॉर्मेट में चीज़ों को लिखते हैं तो सेट के अंदर हम चीज़ें रिपीट ही नहीं करते हैं। तो वही चीज़ है कि सेट में चीज़ें रिपीट करें या ना रिपीट करें, दिस इज़ नथिंग मैटर, ये कोई बहुत मायने नहीं रखता है। इन अदर वर्ड्स एलिमेंट ऑफ सेट शुड बी डिस्टिंक्ट। मतलब सेट में जो हमारे एलिमेंट होने चाहिए वो क्या होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। अब जैसे यहाँ पे एक सेट लिखा गया है 1 1 2 2 3 3 4 4, तो चाहे इसको 1 2 3 4 बोल दें, चाहे 1 1 2 2 3 3, कोई मैटर नहीं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिए हैं हम गूगल, गूगल को हम चाहे ऐसे लिख दें चाहे गूगल लिखें, मतलब कुल मिला के सेट जो हमारा है, सेट को हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। मतलब एक बार में एक ही चीज़ को लिखना है, सेट में दो बार दो चीज़ें नहीं लिखी जाती हैं। हमारे कहने का बस इतना सा मतलब है कि सेट में चीज़ें दो बार नहीं लिखी जाती हैं, सेट में चीज़ों को एक बार ही लिखते हैं। नीचे एक सेट और डिस्कस हुआ है, 5 6 6 7 6 8 5 9 5 6 7 8 9 लिख देंगे सिंपली। इन जनरल दिस एलिमेंट्स ऑफ सेट आर नॉट रिपीटेड। इस पिछले लेक्चर में भी बताया जा चुका है इसको कि सेट के अंदर हर चीज़ को एक बार ही हम डिस्कस करते हैं। अगले पे हमने एक नई चीज़ अब यहाँ पे इंट्रोड्यूस होने जा रही है, सबसेट। अब सबसेट क्या होते हैं, तो जो सेट के हमारे टुकड़े निकल के आते हैं, सेट के जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सबसेट बोलते हैं। लेकिन उसको डिफाइन कैसे किया गया, स्क्रीन पे बहुत ही अच्छी डिफिनीशन आप लोगों को दिख रही होगी। इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स, अगर ए हमारा एक सेट हो, बी हमारा दूसरा सेट हो, एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, ए का जितना भी एलिमेंट है वो हमारे सेट बी का भी क्या होना चाहिए, एलिमेंट होना चाहिए।
देन ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी, तब हम ए को इसका क्या बोलेंगे, ए को बी का सबसेट बोलेंगे एंड बी राइट, और उसको कुछ ऐसे लिखते हैं। मतलब ए के जितने एलिमेंट हैं वो सबके सब कहाँ पे होने चाहिए, बी में होने चाहिए। दिस सिंबल, दिस ये वाला सिंबल जो हमारा होता है स्टैंड्स फॉर इज अ सबसेट और इज कंटेंड इन, मतलब ए के जितने एलिमेंट हैं वो सबके सब बी में क्या हो जाते हैं, कंटेंड हो जाते हैं। ए के जितने एलिमेंट्स हैं हमारे सबके सब क्या हो जाते हैं, बी में कंटेंड हो जाते हैं। अब यहाँ पे ये 4 पॉइंट 5 पॉइंट जो लिखे गए हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक एक नंबर में या कंपटीशंस में या 11 12th में या कहीं पे भी आप बैठते हैं तो एक एक नंबर में ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। तो पहला हमने लिखा हुआ है ब्रिज सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मतलब दुनिया का कोई भी सेट होगा वो खुद का सबसेट कन्फर्मली होता है, मतलब प्रत्येक सेट एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ऐसे अगर मैं एक सेट ऐसे लिख लूँ 1 2 3, तो ये जो 1 2 3 है ये खुद का भी सबसेट होगा। अब अगली बात, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, एम्प्टी सेट जो होगा हमारा वो प्रत्येक सेट का क्या होगा, एक सबसेट होगा। कहने का मतलब किसी भी सेट के 2 सबसेट तो फिक्स हैं, एक वो सेट खुद, एक एम्प्टी सेट। मतलब किसी भी सेट के, हम फिर से लैंग्वेज को रिवाइज कर रहे हैं, कि किसी भी सेट के 2 सबसेट फिक्स होते हैं, एक वो सेट खुद, दूसरा एम्प्टी सेट। कहने का मतलब किसी भी सेट के पास मिनिमम 2 सबसेट होंगे, पहला वो सेट खुद, दूसरा उसका वो एम्प्टी सेट। सिंबल दिस इज, यहाँ पे ये जो सिंबल लिखा गया है सिंबल दिस इज यूज्ड टू डिनोट इज अ सबसेट और इज कंटेंड, पीछे भी बताइए इसको। ए इज सबसेट ऑफ बी मीन्स ए इज सबसेट ऑफ बी और ए इज कंटेंड इन बी। मतलब अगर कहीं पे हम ऐसे लिख रहे हैं ए, उसके बाद ऐसे लिख दे रहे हैं, सिंबल थोड़ा सा और अच्छा से बना देते हैं, यहाँ पे ऐसे लिख दे रहे हैं अगर हम, तो इसका मतलब ए के जितने एलिमेंट हैं वो सबके सब कहाँ पे कंटेंड हो चुके हैं, बी में कंटेंड हो चुके हैं। सिंबल का इतना सा ही मतलब है, इतना सा मतलब बहुत खास मतलब होता है इतना। अब बी सबसेट ए मीन्स बी कंटेंस, अगर मतलब इसी चीज़ को थोड़ा उल्टा लिख दें तो इसका मतलब ये हो जाता है। आगे आते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया, लेट ए इक्वल टू 2 4 6, दूसरा एग्जांपल लेट बी 6 4 8 2 3, ए सबसेट ऑफ बी, ए बी का एक सबसेट है, क्यों है, सिंस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर कंटेंड इन बी, हमको सेट ए में जितने भी एलिमेंट दिख रहे हैं वो सेट बी में आके बैठे हुए हैं, इसीलिए हम बोलेंगे कि इस सेट के ए हमारा जो है ए क्या होगा, सबसेट होगा बी का। बट बी इज नॉट द सबसेट ऑफ ए, लेकिन बी ए का सबसेट नहीं है, क्यों नहीं है, सिंस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी आर नॉट कंटेंड इन सेट, बी का सारे एलिमेंट्स ए में नहीं है। ए हमारा जो लिखा गया है ए में लिखे गए हैं 2 4 6, और जो हमारा बी लिखा गया है वो लिखा गया है 6 4 8 2। तो ए के एलिमेंट 2 4 6, तो 2 4 6 यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन रही बात 8 की तो बी का एलिमेंट ए में नहीं है, तो ए बी का सबसेट होगा लेकिन बी ए का सबसेट नहीं होगा। ए बी का सबसेट होगा लेकिन बी ए का सबसेट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि बी के जितने भी एलिमेंट हैं वो सबके सब ए में कंटेंट नहीं है, और ए के जितने भी एलिमेंट थे वो सबके सब हमारे बी में क्या हो गए, कंटेंट हो गए। दूसरा एग्जांपल, द सेट एन नेचुरल नंबर्स इज सबसेट ऑफ द जेड इंटीजर। अब अगर नेचुरल नंबर की बात करें तो नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 सब कुछ आता है, इंटीजर में हमारा क्या माइनस प्लस दोनों आता है, तो ये जो पूरा का पूरा हमारा नेचुरल नंबर का सेट है वो जेड में बैठ जाएगा। मतलब अगर जितने भी वैसे भी इन जनरल 9 10th में पढ़ाया जाता है कि हमारे जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो सबके सब इंटीजर हो सकते हैं। मतलब नेचुरल नंबर जो है वो इंटीजर में जाके बैठ सकता है, इसलिए जो हमारा नेचुरल नंबर होगा ये क्या होगा, एक सबसेट होगा, किसका सबसेट होगा, इंटीजर्स का, इंटीजर्स का सबसेट होगा। जेड स्टैंड्स फॉर इंटीजर, ये पिछले लेक्चर में हुआ है, इंटीजर को जेड से या आई से हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। आगे अगला एग्जाम्पल जो दिख रहा है, लेट ए इक्वल टू 2 4 6, और यहाँ पे एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन बी, पहला सेट हमारा ए है, क्या है, 2 है 4 है 6 है। अब बी वाले को प्रॉपर्टी मेथड में लिखा गया है, उसको हम रोस्टर मेथड में ले आते हैं, तो रोस्टर मेथड में एन इवन नेचुरल नंबर एक इवन है, नेचुरल नंबर है, तो 2 हो गया 4 हो गया 6 हो गया, इसके साथ साथ लेस दैन 8 है, तो मतलब यहीं तक ही रुक जाना। कहने का मतलब ए और बी दोनों चीज़ें क्या हैं, सेम है,
हियर ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ ए। कहने का मतलब बी कैन से दैट इक्वल टू बी। कहने का मतलब अगर ये इसका सबसेट बन जाए, ये इसका सबसेट बन जाए, दोनों चीज़ें सेम हो जाती, मतलब दोनों सेट अलग है ही नहीं, दोनों सेट हमारे क्या हुए, एक है। इसी तरीके से यहाँ पे एक एग्जांपल ए इक्वल टू लिखा गया है 1 2 3 4, बी इक्वल टू ए इक्वल टू लिखा गया है कितना 1 2 3 4, और अगला जो यहाँ पे लिखा गया है बी इक्वल टू लिखा गया है 4 5 6 7। अगर इसकी बात करें तो ए का कोई एलिमेंट हमको बी में नहीं दिख रहा है और बी का कोई एलिमेंट ए में नहीं दिख रहा। कहने का मतलब ए नॉट सबसेट ऑफ बी, और यहाँ ये भी लिखेंगे कि बी नॉट सबसेट ऑफ बी, मतलब ना इसके एलिमेंट इसमें है ना इसके एलिमेंट इसमें है। और ये सिंबल जो लगाया हुआ है नॉट अ सबसेट ऑफ का है, मतलब अगर इसी को लगाते सबसेट काट दिए तो नॉट सबसेट, मतलब ना तो ए का एलिमेंट बी में था ना तो बी के एलिमेंट ए में थे, इसीलिए क्या हुआ, कोई किसी का सबसेट नहीं है। सुपर सेट क्या होता है, व्हेनेवर ए सेट इज ए सबसेट ऑफ सेट बी, बी सेट बी इज ए सुपर सेट ऑफ ए एंड राइट ऐसे। अब एग्जाम्पल में समझेंगे इसको। यूज इज ए सुपर सेट, ये सिंबल जो यूज किया जाता है ये हमारा ये सुपर सेट के लिए यूज किया जाता है। एग्जाम्पल कुछ ऐसे है, यहाँ पे एक ए लिया गया है ए ई आई ओ यू, ये क्या है, ये एक सेट है, कैसा सेट है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का वॉवेल का कलेक्शन है। बी की बात कर लें तो बी में ए से लेकर जेड तक के सभी लोग बैठे हुए हैं, बी में ए टू जेड सब लोग बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे हियर ए इज द सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट है, दैट इज, इसका मतलब ए इज सबसेट ऑफ बी, बट बी मतलब बी इज ए सुपर सेट ऑफ ए, मतलब ए जो है बी का क्या है, सुपर सेट है। बस कोई बहुत खास अंतर नहीं सबसेट और सुपर सेट में। दैट्स, ये जो लेक्चर आप देख रहे हैं ये बीटा लर्नर पे चल रहा है। अगर आपको ये लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अब इसी के साथ थोड़ा और इसके बाद अभी पूरी 12th की मैथ यहाँ पे चलेगी बीटा लर्नर पे। पूरी 11th मैथ का कवरअप होगा NCERT, RD शर्मा, RS अग्रवाल, तीनों बुक का पूरा कवरअप यहाँ पे होना है। इसी के साथ साथ आप लोगों को 15 जुलाई से फिजिक्स के लेक्चर भी यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे फॉर 11th एंड 12th। 10th जो है वो 1 अगस्त से, यहाँ पे 1 अगस्त से 10th के सारे सब्जेक्ट मैथ साइंस और सब पूरा कवरअप होगा विथ RD शर्मा, KC सिन्हा एंड NCERT 10th 9th दोनों के। इसलिए इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थोड़ी सी फिजिक्स की बात यहाँ पे बता देते हैं। तो फिजिक्स में जो 11th और 12th में डिस्कशन होना है वो SC वर्मा की बुक और NCERT का पूरा कवरअप यहाँ पे किया जाएगा 15 जुलाई के बाद। अगर हालात सही रहे, लॉकडाउन का माहौल ख़त्म हुआ तो यहाँ पे लाइव क्लासेस की भी व्यवस्था की जाएगी जल्द ही। तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।